एक तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं हो रही। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ओ हे हाय, कैसे हैं आप सभी? दिस इज योगेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ पासबुक विद अ 5 सेकंड सीरीज एपिसोड जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडर स्पेशल नेम छोटी छोटी मगर मोटी बात। हम बात करने जा रहे हैं आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक की जिसकी पूरी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल और भूमिका है। यानी कि बात करें जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, फिर वो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, एसिड बेसिस सॉल्ट हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहां पर आती है भाई, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ना बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको हम याद कैसे करें सर। और आज यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी, लेकिन अगर आपने एक बार सुन ली तो वो आपको सुनी मेरा मतलब है सुनी हुई लगने लगेगी। बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं जिनकी आपको पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ये है कौन कौन से। सबसे पहला मेटल आता है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसका नाम है पोटेशियम, और इसी का साथ देता है सोडियम। फिर आता है स्टूडेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो सारे मेटल सर ये याद कैसे होंगे? और आपने तो कहा था शुरू में कि आप 5 सेकंड की ट्रिक देने जा रहे हैं, क्या ये सच है? अगर आप जानना चाहते हैं ये ट्रिक, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बेसिकली इस ट्रिक की खोज में मैं निकला और हर जगह पर सर्च किया, स्कैन किया, इंटरनेट सर्च किया, चैट जीपीटी से बात करी, आई मीन टू से बात करी, मेरा मतलब है सर्च किया, तो भी कुछ ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं मिली। वो एक घिसी पिटी ट्रिक्स हर जगह पे मिली। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक नई ट्रिक इन्वेंट की जाए। लिटरली मैं इस तरीके से एक इंसान से मिला, मैंने इनसे पूछा, अरे भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? ये अपने काम में इतने बिजी थे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इनसे 3 बार पूछा, भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया, कहते पीएससी मैजल। मैंने कहा है पीएससी मैजल, ये कैसा नाम हुआ भाई, मतलब आप क्या हैं? और फिर मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आपके नाम का मतलब क्या है? बता ही नहीं देते भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब चलो ये तो बता दो आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया, अरे मैं एक गोल्ड को सॉलिड गोल्ड को इनफैक्ट परफेक्टली शेप देने की कोशिश कर रहा हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब ये तो समझ में नहीं आया कि आज तक इन्होंने गोल्ड बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन हाँ आपके लिए ट्रिक मैंने जरूर बना दी। यहीं से ट्रिक क्या आती है देखिएगा, ये है आपके सारे मेटल, ठीक है, इसको याद करना है आपको, इसको याद करना है। देखो ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक इतनी सिंपल सी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी ट्रिक यहाँ पे डिकोड करेंगे एक बार। अगर आप सभी चाहते हैं ना कि आप इस ट्रिक को आज यहाँ पर जान पाए, मेक श्योर कि आप एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक हमेशा से हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। इनफैक्ट इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं, बट हम आपसे एक बार फिर से चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें यार अपने सभी फ्रेंड्स को। ये सीक्रेट ट्रिक आज आपको जो पता लगने वाली है ना, ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल फ्रेम आउट करेंगे ट्रिक को। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखिएगा। अभी अभी हम किसी इंसान से मिले थे, उस इंसान का नाम क्या था? तो उन्होंने कहा था, मेरे को याद है, उनका नाम पीएससी मैजल। क्या नाम था उनका? पीएससी मैजल। उन्होंने कहा मेरा नाम है पीएससी मैजल, और ये गोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट इनसे गोल्ड नहीं बना। बट हमने ट्रिक बना ली, क्या बन गई? हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। लो जी, ट्रिक याद आपको? पीएससी मैजल उस इंसान का नाम था जिससे मैंने नाम पूछा। उन्होंने गोल्ड बनाने की कोशिश करी, बट उनसे गोल्ड बना नहीं, लेकिन आपके लिए ट्रिक बन गई। क्या बन गई?
P से आता है पोटाशियम, S से आता है सोडियम, C से आता है कैल्शियम, M से आता है मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से क्या आता है आयरन, L से क्या आ जाएगा लेड, हार्डली से आ जाएगा हाइड्रोजन, वुड से आ जाएगा कॉपर, मेक से आ जाएगा मरकरी, सॉलिड से आ जाएगा सिल्वर, गोल्ड से गोल्ड, सोना तो आखिर सोना है, ठीक है, एंड लास्ट में आ जाता है परफेक्टली। और आपको तो पता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है, समझ रहे हो, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ऊपर एलिमेंट है इसके अंदर वो ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, समझ रहे हैं, ऊपर वाला भगवान सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। इसी से एक रिएक्शन निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, उसमें भी हमने ये पढ़ा है, ऊपर वाला एलिमेंट या मेटल नीचे वाले को डिस्टर्ब मेरा मतलब है डिस्प्लेस कर सकता है। और एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन यहां पर एक नॉन मेटल है, इसे यहां पर रखा गया है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में, ताकि हम इसे कंपेयर कर सके। क्या कंपेयर कर सके? रिएक्टिविटी कंपेयर कर सके। भाई कोई तो होना चाहिए ना जो कि एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाए, जिससे हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर पाए मेटल की। तो उसके लिए हमने किसको चुना है? उसके लिए हमने हाइड्रोजन को चुना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। पीएससी मैजल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, और इसी ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिलते हैं आपसे एक बार फिर से कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातों की सीरीज में। बाय बाय। एंड या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, और ये आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।